Ma'am, what is the perfect way to deal with the periods? Rishabh, this is a very important topic and a burning topic right now. PCOS, that is polycystic ovarian syndrome, and PCOD वो इसका भाई है, they are synonymous, ठीक है? PCOD is polycystic disease, right? तो इसमें क्या रहता है कि हमारी ओवरीज में ना छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं, ठीक है? ये सिस्ट बनने की वजह से हमारे पीरियड्स रेगुलर नहीं होते। फिर जैसे नॉर्मली हर मंथ फीमेल को पीरियड आना चाहिए, उसमें क्या होता है 2-2, 3-3 महीने पीरियड्स नहीं आते। और क्या रीजन है जिससे आज प्रेगनेंसी में इतनी सारी इश्यूज आने स्टार्ट हो? तब जोमेटो नहीं था। हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रेट टॉक विद ऋषभ। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड में। इन दिस न्यू एपिसोड, दिस एपिसोड इज टोटली डेडिकेटेड फॉर द वुमेन्स। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर तानिया कक्कड़ जी। तानिया कक्कड़ जी इज वन ऑफ द रिनोन्ड गायनेकोलॉजिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। मैम, वेलकम टू स्ट्रेट टॉक विद ऋषभ। हाउ आर यू मैम? आई एम फाइन ऋषभ। कैसे हैं मैम? हाउ इज लाइफ एंड हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन? Life is good. We are very happy with our profession, doing a lot for the people. Got it, ma'am. Ma'am, you are currently HOU head of. I'm not. I'm associate professor Okay. in the Department of Obs and Gynae. Okay. I'm working under my HOD Okay. in Gynae Unit 1. Okay. मैम, काफ़ी सारे सवाल हैं हमारे पास टोटली वुमेन्स को लेके, बिकॉज दिस सीरीज इज टोटली डेडिकेटेड फॉर वुमेन्स। वुमेन्स डे आने वाला है 8th of March के लिए। मैम, एडवांस पे मैं आपको हैप्पी वुमेन्स डे बोलना you. चाहूँगा। मैम, पहला सवाल है कि व्हाट इज द परफेक्ट एज फॉर द प्रेगनेंसी? देखो ऋषभ, एक्चुअली मतलब अब आप एक परफेक्ट एज फॉर प्रेगनेंसी डिलीनेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि पहले तो चलो फीमेल्स वर नॉट वर्किंग, वो पढ़ाई पूरी करती थी और उसके बाद दे वुड गेट मैरिड, तो अप्रोप्रिएट एज उनकी तब बन रही थी हमारी 25, 26, 27। नाउ द फीमेल्स आर सो ओवर एंथुजियास्टिक अबाउट देयर स्टडीज, अबाउट देयर करियर। तो जब तक वो अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करती हैं और किसी प्रोफेशन में एंटर करती हैं, सो दे ऑलरेडी 28, 29, ठीक है? सो मोस्ट ऑफ द फीमेल्स नाउ एट दिस टाइम, बिकॉज ऑफ दिस सो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, बिकॉज फॉर देयर ओन सर्वाइवल दे हैव टू रीड, दे हैव टू अचीव अ लेवल, तो नाउ दे आर गेटिंग मैरिड अराउंड एट द एज ऑफ अराउंड 28, 29, 30। यस मैम। तो अब Sometimes also 30. यस 35 ऑल्सो। जब तक आपको अंदर से इंस्टिंक्ट नहीं है कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है और फिर मुझे शादी करनी है, यू कैन नॉट टेल कि किस एज पे एक लड़की को शादी करनी है। बट अप्रोप्रिएट अगर हम एज बोले ना, तो इट इज अराउंड 26 से 32 के बीच में द गर्ल शुड गेट मैरिड। हम अर्ली ऑन जब देखा जाता है कि हमारे दादी, उनकी एज शादी बड़ी अर्ली एज में हुआ करती थी, राइट? एंड उनकी हेल्थ इतनी ज़्यादा इश्यूज भी नहीं आया करते थे प्रेगनेंसी के दौरान। नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन प्रेगनेंसी। क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं या हार्मोन्स ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं? व्हाट इज इम्बैलेंस? व्हाट इज अ क्या रीजन है जिससे आज प्रेगनेंसी में इतनी सारी इश्यूज आने स्टार्ट हो गए? ऋषभ, तब जोमेटो नहीं था, तब कोविड नहीं आया था, है ना? सो इन सब चीज़ों की वजह से ना, एक तो सब हम इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, ठीक है, हमें अपने आप को सर्वाइव करने के लिए एक तो फीमेल्स या मेल किसी को भी आप ले लो, बहुत सारा स्ट्रेस, ठीक है? ये जो स्ट्रेस था हमारे ओल्ड एज के लोग लेते ही नहीं थे। अभी तक भी अगर आप अपनी दादी से बात करोगे ना, अगर वो बोलोगे मुझे ये प्रॉब्लम है, वो आपको यही सोल्यूशन देंगी, कुछ नहीं होता, रिलैक्स करो, दूध पियो, सो जाओ, अगला दिन उठो, सब ठीक होगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? तो आजकल हमने अपना लाइफस्टाइल वैसे ही इतना स्ट्रेसफुल बना लिया। दूसरा, हमने ये जो आजकल जोमेटो डिलीवरीज कर रहे हैं, ठीक है, वॉट एवर फूड वी आर ईटिंग, इट इज नॉट एट ऑल गुड, ठीक है? जो हम घर पे लोग पहले घर पे उगाते थे, बनाते थे और खाते थे, अब घर पे उगाने का टाइम किसके पास है, आप मुझे बताओ। तो वो हेल्दी फूड हमारी लाइफ से मिसिंग है। दूसरा, जब से कोविड होके गया, हमें छू के गया, तो हमें ये पता चल गया कि यार घर बैठे मोबाइल पे सब कुछ हो सकता है, बाहर क्यों निकलना है, क्यों अपने स्किन को टैन करना है, क्यों अपना पसीना निकालना है, ठीक है ना? तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी खत्म हो गई। सो ऑल दीज थिंग्स, दैट इज absence of physical activity, eating unhealthy food and taking lot of stress, it is all responsible for these diseases in our। मैम, देखा गया है कि प्रेगनेंसी के इश्यूज तो होते हैं, बट समटाइम्स देखा गया है कि आजकल प्रेगनेंसी होती ही नहीं है, राइट? कैरी ऑन नहीं हो पाती हैं चीज़ें। आजकल कैरियर ओरिएंटेड बच्चे हैं, सब कैरियर के लाइक फोकस हैं। तो राइट एज में शादी भी नहीं, लेट एज में शादी भी हो रही है, देन वो स्ट्रेस है कि बच्चा करना है, बट वो चीज़ें कंसीव ही नहीं हो पा रही हैं, राइट? तो यू टोटली बिलीव कि सिर्फ खाना, हेल्थ सिस्टम, इस वजह से ही सब कुछ चेंज हो रहा है? देखो ऋषभ, मैंने आपको बताया कि एक तो एज अब हमने थोड़ी सी इंक्रीज कर दी है, ठीक है? एक्चुअली हमारी जो ओवरीज में एग्स हैं
उनका भी लिमिटेड नंबर है। मतलब अगर भगवान ने हमारे ओवरीज में इतने अंडे बनाए हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो अंडे डीजेनरेट होते जाते हैं एंड जी। कम होते जाते हैं। जी। एंड वंस यू स्टार्ट प्लानिंग आफ्टर द एज ऑफ 30 तो देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वंडर्स होंगे, है ना। तो अप्रोप्रिएट एज जैसे बताइए 26, 27, 28, 29, पर अब जब 30 पे कंसीव करोगे पहले तो आप कुछ साल सोचते हो कि नहीं यार अभी हम वी नो ईच अदर, ठीक है, देन वी मेक अ करियर, फिर वो सोचते सोचते 2, 2.5, 3 साल आप ऐसे ही निकाल देते हो। तो तब तक आप कोई चांस सोचते भी नहीं कि चलो डॉक्टर से वर्कअप ही करा लेते हैं कि हमारा अपना बेसिक प्रोफाइल ठीक है। फिर जब वो फीमेल 32, 33 पे पहुंचती है फिर पैनिक हो जाता है, यार अब 2.5 साल हो गए शादी को, नाउ वी शुड गो एंड कंसल्ट द डॉक्टर। फिर वो जब डॉक्टर के पास आती है फिर अब वो कहती है कि अब डॉक्टर को दिखा लिया तो बस अब अगले महीने प्रेगनेंसी हो जाती है। दैट इज नॉट पॉसिबल ना, फिर वो पेशेंस रखना पड़ता है ना। Exactly. ठीक है, एक्चुअली में ऐसा नहीं है, पर वो डेफिनेटली स्ट्रेस, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अनहेल्दी फूड व्हाट वी आर ईटिंग एंड प्रॉपर टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं, ये डेफिनेटली एक रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। वो कहते हैं ना हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं। जी। तो अगर आप खुश रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी में आपके एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रोड्यूस होते हैं जो इन टॉक्सिक को बैलेंस कर लेते हैं। पर जब आप अपनी बॉडी में सिर्फ टॉक्सिन्स ही रिलीज कर रहे हो, एंटीऑक्सीडेंट्स खा नहीं रहे, एंटीऑक्सीडेंट्स रिलीज नहीं कर रहे, तो ये टॉक्सिन्स तो आपकी बॉडी को डैमेज करेंगे ही ना। Correct. ऐसा कुछ नहीं है कि अब इनफर्टिलिटी मतलब कि जिन लोगों को बच्चे नहीं होते उनको हम इनफर्टाइल बोलते हैं, जी। ठीक है, इनफर्टिलिटी इंक्रीज हुई है, नहीं, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, इसकी वजह से ये चीजें हमारे डिजीजेस ज्यादा आगे आना शुरू हो। मैम जैसे आपने बात करी, देखा गया कि आज भी ना एक सोसाइटी के अंदर गायनों के पास कोई जा रहा है तो कभी प्रेग्नेंट होगा तभी जा रहा है, राइट? क्या व्हाट इज अ मिथ, उस मिथ को कैसे तोड़ा जाए? बेसिक जो वुमेन्स, जो गर्ल्स, यंग गर्ल्स इस पॉडकास्ट को सुनेंगी, उनके माइंड में क्या होना चाहिए कि वट एवर दे, उनको कभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हो गायनिक को विजिट कर सके इजीली? राइट, एब्सोल्युटली। देखो, गायनेकोलॉजिस्ट इज सिटिंग इन द ओपीडी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो उसके पास प्रेग्नेंट लेडीज ही आ रही जी। हैं। मैं भी अगर अपनी ओपीडी करती हूँ ना शाम के टाइम में, तो कोई अनमैरिड लड़की आती है ना, वो बहुत हेजिटेट करती है, अपनी मम्मी के पीछे 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 छुपेगी, मम्मा नहीं मुझे नहीं जाना है, मैम क्या सोचेंगी, क्या है ना। तो ये मिथ तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वांट्स कि वी शुड एजुकेट दीज यंग फीमेल्स कि अगर कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो प्लीज उससे शर्म ना करें। इन केस अगर आप डॉक्टर को जाके फिजिकली नहीं कंसल्ट कर सकते, आजकल इतने डॉक्टर आपको व्हाट्सएप ऑनलाइन कंसल्टेशन देने के लिए तैयार है, तो गो एंड कंसल्ट देम। और वो डिजीज को इतना छुपाएंगी कि जब वो इतने लेवल तक पहुंच जाता है कि ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है, तो देन दे कम टू अस। तो डेफिनेटली ऐसा तो है, ये हमारी डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में है। डेवलप्ड कंट्रीज में तो पीपल आर सो आउटस्पोकन, ठीक है, वहां पे कुछ प्रॉब्लम होती है, माइनर प्रॉब्लम, दे रश टू द डॉक्टर इरिस्पेक्टिव ऑफ की प्रॉब्लम ज्यादा है या कम है। हमारे यहाँ पे तो बेचारी फीमेल इतना कंस्ट्रेंट एट होम है, अपनी पहले तो माँ को बताने में ही डरेगी कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, और जब तक माँ को बताएगी तो फिर माँ अपने हस्बैंड तक बताएगी, फिर हस्बैंड को लाना है उन लोगों को, वो बड़ा ही लंबा 1, 2, 3, 4 महीने निकल जाते हैं। क्योंकि मैम देखा गया कि आज में ना एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर ये चीज डिस्कस नहीं की जाती, Absolutely. लैक ऑफ नॉलेज नहीं है वहाँ पे, राइट? तो व्हाट इज, आपको भी कुछ सारे केसेस आते होंगे, क्या लगता है कि व्हाट इज द एक जो मिथ्स हैं लोगों की, जैसे आपने बताया कि समटाइम्स कुछ भी होता है कि हल्दी वाला दूध पी लोगे Right, तो वो हाँ, ठीक हो जाएगा, हाँ, देसी काफी सारे remedy। मिथ्स हैं, राइट? हाँ। तो क्या है? नहीं, देसी रेमेडीज ऋषभ ऐसा नहीं है कि दे डोंट वर्क। देसी रेमेडीज हम भी रिकमेंड करते हैं कि अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं, टाइम से हेल्दी फूड खा रहे हैं, प्रोटीन ज्यादा खा रहे हैं, तो ये यंग फीमेल्स के लिए अच्छी चीज है। कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे मैदा कम खाओ, स्वीट्स कम खाओ, मीठी चीजें कम खाओ, देसी रेमेडीज अच्छी हैं। पर लेकिन सबसे बेसिक लेवल ना इन लड़कियों की एजुकेशन का स्कूल में स्टार्ट होता है, ठीक है। स्कूल में जैसे टीचर्स हैं, ठीक है, इनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जैसे इनके पीरियड स्टार्ट होंगे, उनको थोड़ा सा गाइड करें कि ये कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपको मेंस्ट्रुएशन से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप अपनी मदर से डिस्कस करो, अगर मदर आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकती, गो एंड कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। सो ये बेसिक एजुकेशन इज टू बी डन एट द स्कूल लेवल, राइट। स्कूल में कितनी सारी टीचर्स है, बायो की टीचर्स हैं, साइंस की और टीचर्स हैं जो इन लोगों को गाइड कर सकती हैं। आजकल तो इतना रोल प्ले दिखाया जाता है स्कूल्स में, इतना वीडियो दिखाए जाते हैं जिससे फीमेल्स को कॉन्फिडेंट बनाया जाता है अपने पीरियड्स को लेके कि इट इज नो प्रॉब्लम, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, हर फीमेल को आएगा, किसी को 11 पे आएगा, किसी को 12 पे आएगा, किसी को 13 पे आएगा, और उनको कैसे हैंडल करना है। और फिर जब उन लोगों से हैंडल नहीं होता अपने होम लेवल पे या अपने स्कूल लेवल पे, तो फिर वो हमें आके कंसल्ट करें एंड वी आर फ्री टू गिव देम कंसल्टेशन। और अदर हम लोगों को इतनी बारी स्कूल में से मैसेजेस आते हैं कि डॉक्टर आप आओ, हमारी बच्चियों को थोड़ा सा गाइड करो, एंड वी आर फ्री टू हेल्प देम, ठीक है। वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग, वी जस्ट गो एंड डिलीवर आवर लेक्चर्स। और वहां से लड़कियों को हम इंडिविजुअली भी बोलते हैं, बेटा कि अगर किसी को पूरे क्राउड में थोड़ी सी शर्म आ रही है बात करने में, तो वी आर देयर सिटिंग फॉर यू फॉर अनदर हाफ एन आवर, तो आप इंडिविजुअली आके आप हमसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। मैम जैसे आपने बताया कि काफी सारी चीजें हैं कि खुल के बात ही नहीं की जाती है, एब्सोल्युटली टैबू माना जाता है। Nowadays there is मैंने कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, I find out that कि आजकल जो यंग गर्ल्स के अंदर ना पीरियड्स काफी जल्दी आने स्टार्ट हो गए। अर्ली ऑन वो 15 से 16 की एज में आते थे, नाउ वो 12 साल के बच्चे को भी पीरियड्स फीलिंग। नाउ व्हेन एक
गर्ल जिसको एक राइट नॉलेज नहीं है व्हेन शी हैव अ फर्स्ट टाइम पीरियड्स, Right. तो वो क्या मिथ्स हैं, क्या? देखो मैं तो ये सबसे पहले ना हम अपनी बहनों को, मतलब माय एज ग्रुप और मे बी Exactly. यंगर देन दैट, जो अपनी मदर्स हैं जिनकी बेटियां हैं, उनको ये बताना चाहती हूँ कि प्रीवियसली हमारा टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द मेंसेस, जिसको मेनार्की बोलते थे, मेनार्क होता था, दैट वाज अराउंड 13 इयर्स, 13-14, मतलब बच्चा 9th-10th क्लास में जाएगा तो उसके पीरियड्स आएंगे। बट आजकल ना हमारी जो डेफिनेशन है ना मेनार्की की, 10 इयर्स तक अगर पीरियड्स आते हैं, 10 इयर्स प्लस, इट इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल। Okay. तो मुझे उन लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आपकी बच्ची 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती है एंड शी इज 10 इयर्स ओल्ड, और अगर उसके पीरियड्स आ गए हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? पीरियड, ऐसा लोगों का मिथ है कि पीरियड्स आ गए भाई हाइट रुक जाएगी, अब हाइट नहीं बढ़ेगी। नो, पीरियड्स आ गए, देयर विल बी अनदर ग्रोथ स्पर्ट जिसमें उसकी हाइट और बढ़ सकती है। पर अब 5th में उसके पीरियड्स आ गए, बच्ची को आप डरा दोगे, हाय राम तेरे साथ पता नहीं क्या हो गया, दिस इज नॉट टू बी डन। 10 इयर्स इट इज एक्सेप्टेबल। इंक्रीज, अब जल्दी मेनार्क क्यों आ रहा है? एक तो बच्चे एक्टिविटी नहीं कर रहे, ऊपर से इतने मोटे मोटे बच्चे हैं, ओबीस बच्चे हैं, तो उनके बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल हाई है, ठीक है? तो दूसरा सोशल मीडिया एक्सपोजर, ठीक है? आजकल यूट्यूब ओपन टू ऑल है, कोई भी जाके उसमें कुछ भी पढ़ सकता है। और आजकल तो पहले बच्चों को फिर स्पेलिंग पता होने चाहिए थे, मेनार्क डालना है, आजकल तो मेनार्क बोल भी देंगे तो सब कुछ खुल जाएगा। सो दिस मीडिया इज स्पॉइलिंग आवर चिल्ड्रन अ लॉट, ठीक है? हम तो कितना कोशिश करते हैं, इन लोग अपने बच्चों को नहीं रोक सकते मोबाइल करने से, तो दूसरे लोगों के बच्चों को क्या रोकेंगे? सो आई जस्ट वांट टू गाइड माय ऑल फ्रेंड्स एंड कलीग्स कि अगर पीरियड्स 10 इयर्स के बाद स्टार्ट हो गए हैं तो पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी बच्ची को आयरन सप्लीमेंट्स, डाइट अच्छी दो, ठीक है? और उसको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताओ। हमेशा उसको बोलो कि आपके पीरियड्स आएंगे तो आपने पैड का इस्तेमाल करना है, एंड यू हैव टू टेल एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर पीरियड्स टू योर मदर। और अगर मदर को लगता है कि मैं ये सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, एंड शी हैज टू कम टू द गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है? मैम, व्हाट इज द परफेक्ट वे टू डील विद द पीरियड्स? The perfect way to deal with the periods is that you have to accept it as a natural process. हर एक फीमेल को ये पता होना चाहिए कि भाई मेरे पीरियड्स आ गए हैं तो अब ये मेरे चलते रहेंगे टिल आई रीच माय मेनोपॉज, जब बंद होंगे, और इनको एक्सेप्ट करना है। इसमें पैनिक करने की तो कोई बात ही नहीं, पीरियड्स आ गए हाय कुछ नहीं है, नो, इट इज गोइंग टू लास्ट फॉर 3 to 4 days। फर्स्ट डे नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, सेकंड डे थोड़ी सी हैवी होती है, एंड शी हैज टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है, कि प्रॉपर देखो, प्रॉपर आपने क्लोथ्स चेंज करने हैं, डेली बाथ लेनी है, और आपने पैड्स का इस्तेमाल करना है। प्रीवियसली तो हमारे मोदी जी ने तो इतना वंडरफुल हमारा ये जो जन औषधि का सिस्टम स्टार्ट किया, इसमें 1 रुपए का एक पैड मिल रहा है, ठीक है? अगर आप कपड़ा यूज करते हैं, कपड़ा फिर भी महंगा पड़ जाता है, आपको कहाँ से लाना है, और उससे इन्फेक्शन होने का इतना डर है। एंड नाउ जन औषधि में आपको पैड्स फ्री ऑफ कॉस्ट में, कभी तो फ्री भी मिल जाते हैं, और 1 रुपए का एक पैड, वो क्या कीमत होती है ना? सो आई एम इनकरेजिंग ऑल माई लेडीज एंड फ्रेंड्स टू टेल देयर यंगर चिल्ड्रन और हु आर मेंस्ट्रुएटिंग कि वो उनको प्लीज पैड दें, ठीक है? और पैड यूज करने से उनका बेटर हाइजीन रहेगा, ठीक है? और अपने पीरियड्स को वो फेयर नहीं करेंगी। देखो, जब एक फीमेल प्रॉपर पैड नहीं यूज करेगी, उसके कपड़े स्टेन हो जाएंगे, स्कूल जाएगी, प्रॉपर ब्लड स्टेन हो जाएंगे उसके क्लोथ्स, उसका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा। अगली बारी जब उसके पीरियड आएंगे, वो अपनी माँ को बोलेगी मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं भैया, मेरे को अच्छा नहीं लगता स्कूल जाना। तो फिर ये फेयर बैठ जाता है। ये बच्चे के दिमाग में फेयर आना ही नहीं चाहिए। और माँ को बोलना है कि जब पीरियड्स आ गए बच्चे के, तो उसको डिस्करेज नहीं करना है, उसको इनकरेज करना है, ठीक है? हो सकता है पीरियड्स पेनफुल भी हो, उसमें भी इनकरेजमेंट देनी है, और दूसरा उसकी डाइट का ख्याल रखना है, बस। मैम, नाउ पीरियड्स की तो बात करते हैं, साथ में ना बहुत कॉमन हो चुका है पीसीओएस एंड पीसीओडी। राइट। क्या कारण है, एंड क्या एक बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अगर आपको एक्सप्रेस बताना हो कि व्हाट इज पीसीओएस एंड व्हाट इज पीसीओडी, ये क्यों होता है और कैसे डील कर सकते हैं इसके साथ? ऋषभ, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड अ बर्निंग टॉपिक राइट नाउ। PCOS दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, एंड PCOD वो इसका भाई है, दे आर सिनोनिमस, ठीक है? PCOD इज पॉलीसिस्टिक डिजीज, राइट? तो इसमें क्या रहता है कि हमारी ओवरीज में ना छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं, ठीक है? ये सिस्ट बनने की वजह से हमारे पीरियड्स रेगुलर नहीं होते। जैसे नॉर्मली हर मंथ फीमेल को पीरियड आना चाहिए, उसमें क्या होता है 2-2, 3-3 महीने पीरियड्स नहीं आते, और उसमें फीमेल एबनॉर्मल वेट गेन करना शुरू कर देती है। एबनॉर्मल वेट गेन होने के साथ साथ उसको फेस पे एक्ने आना शुरू हो जाती है। एक्ने से मैं कहना चाहती हूँ कि पिंपल्स, ठीक है? और दूसरा कि उसमें एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ आना शुरू हो जाते हैं, जैसे चिन पे हेयर आ जाएंगे, जैसे साइड बर्न्स में हेयर आना शुरू हो जाएंगे। सो द फीमेल गेट्स पैनिक कि मुझे क्या हो गया, राइट? सो अगर तो वो अनमैरिड है तो उसको टेंशन लेने की कोई खास जरूरत नहीं है। जस्ट वही मैंने आपको बताया, वही 3 चीजें, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है? गंदा खाना खाना, टाइम से खाना नहीं खाना, एंड स्ट्रेस, ऑल आर द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। और ये जो PCOD है ना, आपकी मम्मा को है तो आप में भी जाएगा। सो दिस इज जेनेटिक, राइट? यस, इट इज जेनेटिक, ठीक है? एंड वंस यू फाइंड कि आपको PCOD हो गया, तो देन यू हैव टू लर्न टू लिव विद दिस डिजीज। आप जितनी एक्टिविटी करोगे, वॉक करोगे, एक्सरसाइज करोगे, जितना टाइम से खाना खाओगे, अच्छे प्रोटीन्स खाओगे, ये डिजीज आपको छू के भी नहीं जा
सकता। Okay. हाँ, कभी आपको बिकॉज ऑफ एग्जाम कोई स्ट्रेस आ जाता है, 2-3 महीने आप इनएक्टिव हो जाते हो, सिर्फ किताबों में घुसे रहते हो, प्रॉपर खाना नहीं खाते, तो फिर ये आपको डिजीज बॉदर करेगा। बट बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये आ जाता है तो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो, और अगर लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने से भी आपको लगता है कि ये ठीक नहीं होगा, गो एंड कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट, ही विल गिव यू सम सप्लीमेंट्स टू ट्रीट इट। बिकॉज अगर हम इसका टेक केयर नहीं करेंगे और यही फीमेल आगे जाके शादी करेगी तो उसको बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम आएगी। इट कैन इफेक्ट योर प्रेगनेंसीज, कंसीविंग एंड सो ऑन। एंड तीसरी चीज है कि अगर ये लंबा चले, मतलब 40-45 में, ये फीमेल को प्री डिस्पोज करता है टू डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एंडोमेट्रियल कैंसर, बहुत सारी डिजीजेस को ये प्री डिस्पोज करता है। तो इसको निप द इविल इन द बड। जब डिजीज डायग्नोज हुआ उसको वहीं ट्रीट करो, उसका लंबा मत खींचो, बस दैट्स इट। दिस इज माय एडवाइस टू ऑल द फीमेल्स अराउंड। Ma'am, nowadays there are a lot of medicines in the market, right? And I find out कि girls special occasion के लिए periods को miss out करने के लिए या postpone करने के लिए they consume medicines. Is it safe way? Ideally they should not। देखो, अपने नेचुरल साइकिल के साथ कभी मत फिडल करो। अब जब आपने नेचुरल साइकिल, बहुत सारी हमारे पास फीमेल्स आते हैं, डॉक्टर मैंने पीरियड डिले करना था, घर पे पूजा थी, मेरी शादी थी, मैंने डिले किया, तो उसके बाद वो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। बिकॉज देखो, ब्रेन का एक सिस्टम है, एक ट्यून है, उसको पता है कि इन 5 दिन में पीरियड्स आने हैं और उसके बाद मुझे अपना नॉर्मल सिस्टम। जब आप उसके साथ इंटरफेयर करते हो ना, ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। Got it. अब बाहर से आपने हार्मोन्स खिला दिए, ब्रेन अब बेचारे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फिर वो 1 महीना 2 महीने लगाता है कि समझने में अपना नॉर्मल सिस्टम। जेट लैग समझते हो आप, है ना? आने के बाद आपको नींद किसी टाइम की, वैसे ही ब्रेन को भी लैग लग जाता है, ठीक है? तो 2 महीने लग जाता है इरेगुलर पीरियड्स होने में। फिर ग्रेजुअली वो 3 महीने में वापस अपने सिस्टम पे वापस आ जाता है। लेकिन उन 2 महीने में फीमेल पैनिक हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। तो आइडली यू शुड नॉट इंटरफेयर विद योर नॉर्मल रूटीन ऑफ पीरियड्स। बट बड़ी मजबूरी हो जाए, जैसे अगर किसी ने कोई, जैसे सपोज किसी की गॉल ब्लैडर की सर्जरी ड्यू है कल, और उसके 2-4 दिन में पता है उसको पीरियड्स आने वाले हैं, तो फिर वो तो चलो जेन्युइन है, खा ले, ठीक है? किसी की मैरिज है, शी डजंट वांट अ मेस इन हर मैरिज, तो चलो खा ले। बट आइडली इट शुड नॉट बी अ रूटीन, नहीं करना चाहिए आइडली। Got it. They should not interfere. Ma'am, there are main topics. This is particularly those mothers जो अभी 40 plus हैं, they are have to अभी menopause menopause होने हाँ, वाला है, 45 तक आता है हमारी। right? हाँ। बट नाउडेज देखा है कि मैम कुछ अर्ली एज में भी जल्दी हो जाता है मेनोपॉज, वो कईयों को काफी लेट भी होता है। एंड मैंने आई फाइंड आउट दैट कि आज भी विलेजेस में जब मेनोपॉज होता है उसको डिस्कस नहीं किया जाता है। वुमेन्स हैव डोंट हैव अ नॉलेज, वो ना ही डॉक्टर के पास जाते हैं, वो घर पे इलाज करते रहते हैं। देन उसके साइड इफेक्ट्स से उनको लॉट्स ऑफ अदर डिजीजेस दे हो जाते हैं। कैसे डील किया जा सकता है मेनोपॉज? देखो, हमारी नेचुरल एज एट मेनोपॉज इन इंडिया इज अराउंड 46। ओके, ठीक है? 46 से अगर 41 से 45 तक आते हैं तो हम उसके बोलते हैं कि अर्ली मेनोपॉज आ गया। ठीक है? और 40 से पहले आ जाता है, इट इज नोन एज प्रीमेच्योर मेनोपॉज। और प्रीमेच्योर मेनोपॉज इज ऑलवेज डिजीज, उसको कोई ऑटोइम्यून डिजीज होगा या कोई और प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से आएगा। नेचुरली नहीं, 40 से पहले नहीं आता। 41 से 46 में आ सकता है, लेकिन 46 से 47 हमारी नेचुरल एज एट मेनोपॉज इन इंडिया है। और डिलेड मेनोपॉज होता है कि अगर 52 तक नहीं आया ना इंडियन फीमेल्स को, तो फिर आप उसको डिलेड मेनोपॉज बोलोगे। ठीक है? अब मेनोपॉज क्या चीज है? मेनोपॉज है कि पीरियड से सेट हो गए, अब बॉडी में जो हार्मोन लेवल है फीमेल्स के बिल्कुल मेल्स के बराबर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है? As you know, males are more prone to these diseases like diabetes, hypertension, ठीक है? क्योंकि उनके पास ईस्ट्रोजन हार्मोन नहीं होता। ईस्ट्रोजन हार्मोन सिर्फ फीमेल्स में होता है। तो ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है ना फीमेल्स में, वो उनको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कार्डियक अरेस्ट टिल 45 years of age, जब तक उनका मेनोपॉज नहीं आता। लेकिन जब फीमेल का मेनोपॉज आ जाता है, उसकी बॉडी में ईस्ट्रोजन कम हो जाता है। अब ईस्ट्रोजन जब कम होना जाता है तो उसमें भी इंसिडेंस ऑफ कार्डियक डिजीज बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हार्ट अटैक फीमेल्स में 50 years के बाद ज्यादा कॉमन है, और उनका इंसिडेंस मेल के साथ बराबर आना शुरू हो जाता है आफ्टर 50 years। आप रेयरली सुनोगे 45 से पहले कि कोई फीमेल हार्ट अटैक से मर गई, ज्यादा आप मेल्स ही सुनते हैं, बिकॉज उसके अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है? सो जब एक फीमेल को मेनोपॉज आ गया, उसको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो उसको एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज करनी है, खाना अच्छे से खाना है, और तीसरी चीज उसको कैल्शियम और विटामिन डी बहुत अच्छा लेना है। क्योंकि जब ईस्ट्रोजन बॉडी से चला जाता है ना, तो हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। ठीक है? बैक में पेन आ जाती है, लेग्स में पेन आ जाती है, तो शी हैज टू टेक। और अगर उसको मेनोपॉज से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे उसको हॉट फ्लशेस आ रहे हैं या कुछ और प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हो रही है, तो फिर उसको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जाके कंसल्ट करना है। मैम, इनफर्टिलिटी का बहुत सारे इश्यूज हैं, एंड आजकल तो अब दिल्ली वगैरह साइड जाओ तो हर कोने कोने में एक क्लिनिक्स खुली हुई हैं जो इनका इलाज भी है, आईवी का, राइट? हाउ यू सी इट कि उसको कैसे फिक्स किया जा सकता है? देखो, इनफर्टिलिटी इज लाइक एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है, एक सेकेंडरी। तो हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है कि 1 year ऑफ मैरिज हो गए, हस्बैंड एंड वाइफ स्टेइंग टुगेदर एंड दे आर ट्राइंग टू कंसीव बट दे आर नॉट एबल टू कंसीव। ठीक है? 1 year के बाद फिर वो डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर 1 year तो हमने ट्राई कर लिया, अब नहीं हो रहा, तो व्हाट नेक्स्ट?
देन वी डू अनदर मेथड कि और टेस्ट करते हैं और टेस्ट करते हैं, फिर फाइनली जब हमें पता चल जाता है कि ये हमारे मेथड से कंसीव नहीं होती, फिर हम उन लोगों को गाइड करते हैं कि अब ज्यादा लेट मत करो, गो फॉर आईवीएफ। ठीक है, आईवीएफ पहले देखो, पहले जमाने में आईवीएफ बाहर होता था, जी जम्मू से बाहर होता था और वहां जाके आपको स्टे करना पड़ता था, इतना पैसा खर्च होता था। आजकल तो हमारे यहाँ पे इंदिरा वाले इतने अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। ठीक है, मैं उनको वो नहीं कर रही हूँ, प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट दिस इज अ गुड सेंटर ओवर हियर इन जम्मू एंड वेयर यू कैन स्टे हियर, अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो, आईवीएफ करा सकते हो, और खर्चा भी मुझे लगता है ज्यादा नहीं है, पर एक करेक्ट गाइड करने वाला डॉक्टर होना चाहिए। एक होता है ना डॉक्टर जिसको पता ही नहीं है कि इसको आईवीएफ की जरूरत है, वो पेशेंट को बेचारा 3 4 5 साल देखता रहता है और उसको एक करेक्ट डिसीजन नहीं बता पाता कि तुम्हें अब आईवीएफ के लिए जाना है। तो मुझे लगता है कि इनफर्टिलिटी को अगर फिक्स करने के लिए आईवीएफ ही जरूरी है, तो मुझे लगता है पेशेंट को पहले से ही बता दो और उसको बेचारे को अंधेरे में घुमाओ मत कि इधर उधर 10 डॉक्टर को वो कंसल्ट करे एंड ही इज नॉट एबल टू रीच एट द ओपिनियन कि अब करना क्या है। ठीक है, इनफर्टिलिटी डेफिनेटली इज ऑन एन इंक्रीज। मैम देयर आर कुछ क्वेश्चंस जो मेरे फ्रेंड्स ने भेजे हैं, हाउ टू डील विद द क्रैम्प्स? Menstrual cramps. Normally, though, they say कि you should not take ठंडा during your periods, right? They say give a hot water bottle, ठीक है? और एक एंटी स्पाज्मोडिक पेन किलर जैसे मेफ्टाल स्पास है वो खा सकते हो। लोग बोलते हैं नहीं मेफ्टाल स्पास हर पीरियड में नहीं खानी है, खराब लगती है। नो, आई एम टेलिंग यू, यू कैन टेक 1 tablet in your periods, nothing to worry. Got it. Ma'am, what is the perfectly age between two childs? Gap? Ideally there should be 3 years का गैप होना चाहिए। Okay. ठीक है, 3 years में जो बॉडी में सारे फीमेल के चेंजेस आए होते हैं, जो बॉडी में डिप्लीशन हुई होती है आयरन वायरन, वो सब कुछ नॉर्मल आ जाता है एंड उसके बाद फिर वो कंसीव करें। बाकी 3 years से ज्यादा आपने जितना गैप डालना है वो आपकी मर्जी है, 5 डालो, 6 डालो, 7 डालो, 8 डालो, ठीक है ना, वो तो आपकी मर्जी है। आइडली 3 years का तो होना ही चाहिए। ये हमारे को बहुत गाइड करना है लोगों को ना। हमारे यहाँ 1-1 साल 2-2 साल में आ जाती है, इतना एनीमिया हो जाता है, HB फॉल कर जाता है, फिर उनको ब्लड चढ़ाते रहो, फिर बड़ा मुश्किल होता है। During the pregnancy, is sex is safe? Ideally they should not. It is not. Not. No. Ma'am, if there is a one word to describe to young girls what is periods, how to deal with it, and whenever you have an issue, go and concern with anyone. And one message to those parents who they are watching this podcast, because mostly men are my audience. How to deal with that taboo of periods? Right. क्योंकि मैंने देखा है कि कभी होते हैं तो sometimes girls मैं बीमार हूँ, Right. they can't say कि मेरे को periods हैं। Right, they should. मैंने देखा pregnant भी है तो लेडी मैं बीमार हूँ। Right. बीमार is not a right word to Pregnant is describe. not, pregnant lady is not a patient. Exactly. She is a pregnant female. Yeah. We do not call her a patient. ठीक But है? आज भी देखा गया तो बोला जाता है मैं पर ये बीमार अपनी हूँ। सोसाइटी में जो इन रूटेड मिथ्स हैं उनको कैसे चेंज करना है? ठीक है, अब मोदी जी हमारे लिए कुछ करेंगे तो हम कर पाएंगे, अदरवाइज हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है। बट देखो, अगर एक फीमेल का पीरियड स्टार्ट हो गया ना, हाँ जी। ठीक है, और उसको अपनी मम्मा से डिस्कस करना है और मदर उसके अपने फादर के साथ डिस्कस करेगी, जैसे कि मेरी डॉटर को पीरियड स्टार्ट हो गया, राइट? सो हर मंथ देखो, ये टैबू नहीं बनाना है ना। मदर सबसे पहले उसको बोले हाँ ये पीरियड्स आ गए, तुम किसी को सुनाना मत तुम्हारे पीरियड्स आ गए। नो, पहले तो मदर को एजुकेट करो कि ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, तुम्हें पीरियड्स आए, अब तुम्हारी बच्ची को भी आएंगे, ठीक है? और अब उसका साथ में एक सिबलिंग भी होगा, भाई होगा या बहन होगा, ठीक है? अगर भाई होगा तो उसको भी बताओ कि इसके पीरियड्स आते हैं, क्योंकि आजकल स्कूल में सिर्फ सेक्स एजुकेशन मेल्स फीमेल्स को थोड़ी मिलती है, मेल्स को भी दी जाती है, ठीक है ना? सो अगर भाई को भी बताओगे तो दे विल बी मोर कंफर्टेबल। ठीक है, अगर कभी उसके पेट दर्द हो रही है, माँ घर पे नहीं है, एटलीस्ट भाई को तो बोल सकती है ना कि मेरे पीरियड्स आए, मेरे पेट में दर्द हो रही है, मुझे टैबलेट ही ला के दे दे, है ना? तो जरूरी है। और इन केस अगर आपको लगता है कि संभाल रही है, एवरी मंथ ठीक चल रहे हैं, उसको पैड दे रहे हो, आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोल रहे हो, तो नॉर्मल टाइम निकालो और उसको अच्छा डाइट दो। बट समटाइम्स यू फाइंड दैट हर पीरियड्स आर हैवी, दे आर नॉट कमिंग प्रॉपर्ली, तो देन यू हैव टू डिस्कस दैट प्रॉब्लम विद योर मदर एंड मदर डिस्कसेस विद द फादर, एंड आई वांट द फादर्स टू ब्रिंग देयर चिल्ड्रन टू द गायनेकोलॉजिस्ट सो दैट द अर्लीस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट कैन बी गिवन टू देम और डिजीज बहुत बड़ा ना बन जाए। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। मैम, कोई केस स्टडी जो आप बताना चाहेंगी पर्टिकुलरली इस रिगार्डिंग रिकॉर्डिंगली ऑल दिस फीमेल्स के साथ कुछ भी केस स्टडीज मतलब अबाउट जो आपके साथ कभी पेशेंट आया हो, वर्स्ट सिनेरियोस जो बहुत सिनारियो हमारे हॉस्पिटल में तो बेचारे इतने ही वर्स्ट सिनारियोज आते हैं, इतने मतलब पुराने देखो, फीमेल जैसे पीरियड स्टार्ट हो गए, पहले तो उसने अपने माँ को ही नहीं बताया कि पीरियड्स आ रहे हैं, ठीक है? फिर फाइनली वन फाइन डे उसको जब बहुत ब्लीडिंग हो गया, कपड़े भी भरना शुरू हो गए, फिर वो अपनी मम्मा को बताती है, देन मदर आस्क्स कि तुम्हारे पीरियड्स कब? मम्मा मुझे तो 1 साल से पीरियड्स आते हैं। सो आई आस्क दोस मदर्स कि हाउ डू यू नो नॉट, आपको पता कैसे नहीं चलता कि आपके बच्चे के पीरियड्स आए? पैड कौन ला के देता है उनको? ठीक है, डॉक्टर साहब कोई भी कपड़ा यूज कर लेगी, अपना ही कपड़ा यूज कर लेगी, फिर जब वो आएगी हमारे पास 2 ग्राम HB होगा उसका, ठीक है? फिर 2 ग्राम HB से हमें उसका HB 10 ग्राम लेके जाना होता है। पहले 3 बोतलें खून की चढ़ाओ, पहले तो वो अटेंडेंट ही नहीं मिलते जो ब्लड देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ब्लड जो हमारी एंटीनेटल पेशेंट है, जो प्रेग्नेंट है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन ये जो पेशेंट्स आते हैं इनके लिए थोड़ी है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? तो इनके लिए पहले ब्लड, फैमिली के लिए इतना मुश्किल है, पहले तो वो मानते ही नहीं ब्लड अरेंज करने के लिए, ठीक है? नहीं जी ठीक है, फिर हम इनके लिए बेचारों के लिए ब्लड अरेंज करते हैं, फिर इनका HB कहीं 5-6 ग्राम तक पहुंचाते हैं, फिर 5-6 ग्राम पहुंचाने के बाद फिर हम इनको आयरन चढ़ाते हैं। मतलब ये हमारे लिए
लाइबिलिटी बन जाती है ना। जी। अगर यही चीज उसने अपने पेरेंट्स से डिस्कस की होती तो इस लेवल तक नहीं पहुंचती। बस मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी मदर्स से जिनकी छोटी छोटी लड़कियां हैं, प्लीज उनको ये चीज इनकलकेट करो कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो अर्लीस्ट अपनी मदर से डिस्कस करो, चीजों को लंबा नहीं करना। कोई फनी इंसिडेंट्स होते हैं जब पेशेंट्स आते हैं और गलत फहमियां दिखाते हैं आपको, मैम ये इससे ये होता है, मिथ्स होती है ना? बहुत होती है। अब एग्जैक्टली माइंड में आती नहीं है ना कि मिथ्स कैसी होती है, मतलब मरीज ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं कि फिर हंसी भी आती है। बट इस टाइम आप मुझे बोलते तो मैं पहले ही एक जॉट डाउन करके जॉट डाउन करके रखती। मैम अभी ये देखा होगा आपने एक इंटरनेट पे एक सिनेरियो, पूनम पांडे इज एक्ट्रेस, उन्होंने एक बोला कि वो डेथ हो गई उनकी ब्रेस्ट कैंसर से। हाँ, तुम्हें पता है ये दिस वाज आई थिंक अ टाइप टू एनहांस द वैक्सीनेशन इन नो मैम, उन्होंने सिर्फ बताया कि डेथ हो गई है। हाँ। 2 दिन के बाद शी इज अलाइव। और उन 2 दिनों में आपको पता है हमें कितने फोन आए हैं कि डॉक्टर हमें सीए सर्विक्स की वैक्सीन करवानी है, डॉक्टर हमें सीए सर्विक्स की वैक्सीन करानी है। क्या है ये? एंड व्हाट इज द पैप टेस्ट? दिस वाज अ पब्लिसिटी स्टंट। Okay. ठीक है, मुझे लगता है कि उसने डिस्क्लोज किया कि मैं सीए सर्विक्स से मर गई हाँ हूँ। जी। ठीक है, तो सीए सर्विक्स से अब फीमेल्स को लगा यार अगर इतनी बड़ी एक्ट्रेस है जिसके पास पूरी ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज है, अगर वो मर सकती है तो हम लोगों, फिर हमें कोई 400-500 फोन करती हैं फीमेल्स, डॉक्टर साहब आपके पास वैक्सीन है, हम आ रहे हैं लगाने के लिए, आ रहे हैं। फिर 2 दिन के बाद जब पता चला वो ठीक है तो फिर वो कूल हो गया, डाउन हो गया। पर पैप इज इंपॉर्टेंट, इट इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सीए सर्विक्स, राइट। इसमें क्या है कि एवरी फीमेल, हमारी किताबें लिखती हैं, आफ्टर 29 ईयर्स ऑफ एज, हर 5 साल के बाद उसको पैप प्लस HPV टेस्टिंग करवानी है। पैप है क्या है? PAP is a test in which we ask the female and we collect these cells from the cervix, and वो cervix से cells जाते हैं टेस्ट होने के लिए, और within 24 hours उसकी रिपोर्ट आ जाती है कि ये cells नॉर्मल हैं या नहीं। अगर स्लाइटली एबनॉर्मल है तो हम ट्रीटमेंट देते हैं, अगर बहुत एबनॉर्मल है तो फिर हम अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं, तो स्क्रीन भी करते हैं और साथ में ट्रीट भी करते हैं। दिस इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर कैंसर सर्विक्स, राइट। और जितना जल्दी कर लेंगे तो ये डिजीज को हम प्रिवेंट कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब आप मेरा इंटरव्यू ले ही रहे हो तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल दी मेरी को फ्रेंड्स एंड ऑल, अगर आपकी बेटी 9 से 12 ईयर्स ऑफ एज पे है तो काइंडली उसको HPV वैक्सीनेशन करवा दीजिए। ठीक है, दिस इज अवेलेबल ऑल ओवर द काउंटर, दो इट इज अ स्लाइटली एक्सपेंसिव, बट इतना हम अपने कपड़ों पे स्पेंड करते हैं, तो अगर हम किसी कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए अगर 4-5 हज़ार रुपया खर्च कर लेंगे तो आई डोंट थिंक सो इट विल बी अ प्रॉब्लम। तो यू शुड गेट योर फीमेल्स, जो छोटी बच्चियां हैं 9 to 12 या 15 ईयर्स तक, दे शुड गेट वैक्सीनेटेड प्लीज। मैम हमने फीमेल्स की बात करी, एनी पर्टिकुलर मैसेज यू वांट टू गिव फॉर द मेंस? मेंस के लिए एक्चुअली आई जस्ट वांट दिस मेंस शुड बी सपोर्टिव। ठीक है, जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ का सपोर्ट करे और जो फादर है वो अपनी बच्ची का सपोर्ट करे, ताकि उनमें बीच में कोई ऐसा मतलब कोई गैप ना रहे जिसमें वाइफ अपने हस्बैंड को अपनी डिजीज बताने से डरे और बच्ची अपने बाप को अपना डिजीज बचाने से डरे। बाप से डरती रहेगी तो वो क्या सुनाएगी, पापा मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो प्लीज वो एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप मेंटेन करे ताकि जिसमें कोई इनहिबिशन ना हो एक दूसरे को बात और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है। Any particular message for the Women's Day? The only message for the Women's Day is that you should eat healthy, you should do a lot of exercise, and you should avoid stress so that we can stay away from all these diseases. Thank you so much for giving Thank your you so time, much, ma'am. It's really pleasure to talk with you and इतनी important चीज़ों पर डिस्कशन करके एंड काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई जो आई थिंक बेसिक चीज़ों पर डिस्कस ही नहीं की जाती हैं, फैमिलीज के अंदर डिस्कस ही नहीं किया जाता, क्योंकि आज भी हमारी सोसाइटी के अंदर टैबू माना जाता है। आज भी जब स्टे फ्री पैड, अगर कोई पैड लेके ले नहीं लेके जाता, वो आपको ब्लैक कलर के लिफाफे में एग्जैक्टली, क्योंकि उसको अभी तक वो एक बेसिक एजुकेशन है वो ही नहीं दी गई है। आई नो, सच्ची है, यू आर एब्सोल्युटली राइट ऋषभ। मे बी बिकॉज ऑफ योर मीडिया आप थोड़ा सा एनलाइनमेंट कर पाओ लोगों की, सो दैट ये टैबू अब हमारी सोसाइटी से हट जाए। एग्जैक्टली, हटना चाहिए मैम, जरूरी है। एग्जैक्टली। आज लड़कियां कहाँ तक नहीं पहुंच गई आप मुझे बताओ, मुझे लगता है मेल से भी आगे। अभी थोड़ी दिन पहले हमारी जूनियर जो अंडर 19 ने वर्ल्ड कप जीत लिया, है ना, तो कहाँ तक हम पहुंच गए हैं यार। अभी हम इस पीरियड्स में ही फंसे रहेंगे तो हम कैसे प्रोग्रेस करेंगे? यस मैम, है ना, यू शुड प्लीज। थैंक यू सो मच ऋषभ, थैंक यू।